बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं कुछ कबूतर के पर के मतलब जो आपसे शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशंस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी और वीडियो को एंड तक देखना ताकि मेरे जो पॉइंट बताए हुए आपकी समझ में आए। और ये वीडियो यानी नए शौकीनों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि पुराने शौकीनों को तकरीबन कबूतरबाजी का पता होता है। जो नया शौकीन है यानी कि जब भी वो अपने लिए कबूतर कहीं से ख़रीदने जाता है तो उसे ये समझ नहीं आती कि हमने पर में क्या चीज़ देखनी है। तो आज की जो मेरी वीडियो है आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कबूतर के पर के मुतालिक जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे, यानी आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो इन पॉइंटों को आपने ज़रूर नोट करना है कबूतर लेते वक्त, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो, मैं एक कबूतर पकड़ लूँ, आपको शौक़ भी कराता हूँ और साथ ही जो आपको पॉइंट बताऊँगा वो भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको बताया कि आज आपको कबूतर के पर के मुतालिक आपको थोड़ा बहुत जो मेरा इल्म है वो आपको बताएंगे जो नए शौकीन हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपने कबूतर लेते वक्त नोट करना है, जब आपने कबूतर को अपने हाथ में यूँ उठाना है ना, तो आपने ये देखना है कि ये जो कबूतर के पर हैं, ठीक है, तो ये कुंदा हो जाता है, ठीक है, इसमें। और इसमें एक मेन चीज़ होती है जो हम मिस करते हैं नए शौकीन, यानी कि उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप यानी कि जब भी अपने लिए कबूतर परचेज़ करो, जब आप कबूतर को अपने हाथ में यूँ पकड़ो तो आपने नोट करना है कि ये आपने यूँ पकड़ना है ना कबूतर को, ये पंजे पीछे कर लेने हैं कबूतर को। जब आपने यूँ पकड़ना है तो आपने ये देखना है कि कबूतर के ये जो पर हैं ये आपस में कैंची बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जिस तरह देखो इस कबूतर ने माहौल बनाया हुआ है, कबूतर को जब आपने इस तरह पकड़ना है, हर सूरत कबूतर अपने परों की कैंची बनाए, ठीक है, हर सूरत कबूतर अपने परों में यूँ कैंची बनाए। जिस कबूतर ने यूँ परों में कैंची बनानी है तो उस कबूतर के पर में एक क्वालिटी आ गई, यानी नंबर 1 जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो पहले कबूतर को हाथ में पकड़ के हमने देखना होता है कि कबूतर ने कैंची बना रहा है कि नहीं बना रहा। अच्छा, जो अगर आपने कबूतर को हाथ में नहीं पकड़ा, ठीक है, कबूतर चलता फिरता घूम रहा है, तब भी आप उसमें ये देखो कि उसके परों में अगर कैंची बन रही है तो आँख बंद करके आप समझ लो कि ये कबूतर में पहला पॉइंट पूरा। अब ये कबूतर कैंची कौन सा बनाता है, क्यों मैंने आपको कहा कि कबूतर के पर में आपको कैंची दिखनी चाहिए, वजह ये है कि दौरान परवाज़ जब कबूतर फ्लाई करता है, ठीक है, यानी कबूतर जब उड़ रहा होता है तो इन परों की मदद से बाहरले जो इसके पर हैं, ठीक है, यानी कि ये 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं ये जो बाहरले पर हैं इसकी मदद से कबूतर आसमान की तरफ जाता है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, कबूतर जब आसमान में उड़ता है, तैरता है, अगरचे आप पानी में हाथ इस तरह मारो तो आप देखोगे छपाटियाँ लगेंगी, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा, आप यानी डूबने लग जाओगे पानी में। तो जब आप अपने हाथ को यूं करके मारोगे तो आप यानी ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ खींच रहे हो अपनी तरफ और वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो यानी कबूतर के पर में कर्व होनी चाहिए। ये जिस तरह परों में ऊपर जाते हुए जिस तरह ये राउंड हो रहा है, जिस कबूतर में ये कर्व होगी ना परों में, वही कबूतर आसमान को चीरते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है, और एक लंबी परवास का मालिक बनेगा। अब किसी कबूतर में यानी कि ये पर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको कुंदा खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल यानी यहाँ कर्व यूँ नहीं होती, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो जब कबूतर ने मारना है ज़ोर, सीधा जो पर है वो तो होगा ना बैंड इस तरह। जब कबूतर का पर यानी बैंड इस तरह होगा तो हवा तो खारिज हो जाएगी, यानी कबूतर को आसमान को चीरने में परेशानी का सामना होगा। तो ये आपने तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये देखो कि ये माहौल कबूतर का जो बना रहा है ना, ये आपने पॉइंट कबूतर लेते वक्त देखना है कि उस कबूतर में जिसको आप ले रहे हो, चाहे वो किसी मकसद से क्यों ना लिया जा रहा हो कबूतर, उस कबूतर में ये क्वालिटी है कि नहीं है। जिस कबूतर के पर में ये क्वालिटी होगी वो कबूतर आपको बहुत ही आउट क्लास परवाज़ें दिखाएगा और इस पर का मालिक कबूतर जो है ये एक लंबी परवाज़ का मालिक बनता है, ठीक है, क्योंकि इसके पर जो है पहले से ही कर्व में है और जब इन पे ज़ोर आएगा तो ये सीधे हो जाएंगे, ठीक है। और जब कबूतर के पर ही सीधे होंगे, जब वो ज़ोर मारेगा पर तो हो जाएगा बैंड, तो हवा खारिज होगी। अब जो इसके परों का कुंदा चल रहा है, इस कुंदे पे ज़ोर आएगा क्योंकि इसने हवा यानी अगर हवा को यानी ग्रिप पकड़ेगी तो ही हवा से कबूतर लड़ेगा। अगर उसकी ग्रिप ही नहीं पकड़ेगी, यानी वो 10 पर मारे और 4 पर उसके काम में आए, 6 पर उसके फालतू जाए, 6 स्टेप उसके ज़ोर में जाए,
तो कबूतर की परवाज़ कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अपने खुड्डे में जाओ, अपने कबूतरों में नोट करो, जो आपका अच्छा परवाज़ी कबूतर होगा उसमें ये पॉइंट होगा। जिस कबूतर में ये चीज़ नहीं होगी वो एक लंबी परवाज़ नहीं कर सकता कबूतर। तो ये हर कबूतर में भी नहीं होता। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ये कबूतर यूँ पकड़ के जब मैंने यूँ बनाया पंच, तो इस कबूतर ने ये क्वालिटी दिखा दी। ये एक अच्छे कबूतर के अंदर ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि कबूतर की बगल, ये भी बड़ी अहमियत है दौरान परवाज़। तो कबूतर की बगल में भी यही फंक्शन होता है, लेकिन ये समझने वाला भाई समझेगा ये पॉइंट। अब जब आपने कबूतर को यूँ पकड़ के कुंदा आपने यूँ खोला, ठीक है, कुंदा बिल्कुल स्ट्रेट खोला, आपने ये देखना है कि कबूतर की बगल क्या काम कर रही है। ठीक है, एक तो बगल पीठ पे चढ़े, ठीक है, वो अलग चीज़ है। यानी कि जब मैंने यूँ कुंदा पकड़ा ना, यूँ कबूतर पकड़ा हुआ है, तो यूँ कुंदा खोला, देखो कि यहाँ से कबूतर ने कवर कर लिया अपने आप को। अब जो इसके अंदर नोट करने वाली चीज़ है, जो आप यानी कि एक अच्छे कबूतर में ये क्वालिटी देखो जो आप कबूतर ले रहे हो, कि बगल जब उसकी खुले ना तो ये लकीर सीधी होनी चाहिए। जिस तरह अब आप देखोगे कि मैं आपको दिखाऊं, कबूतर भी असल में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और ये देखो कि अब मैंने ये पर खोला ना, कोशिश ये करो जो अच्छी कबूतर की बगल होगी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होगी, बिल्कुल सीधी। यानी वो इस तरह गुलाई नहीं आ रही होगी उसमें, बिल्कुल सीधे होगी। इस तरह जैसे मेरी उंगली आपको सीधी दिख रही है ना, बगल के सारे पर ऐसे बिल्कुल सीध में सीधे होंगे। वो एक अच्छी बगल है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ है अगर वी नुमा होगी, हवा में आप चलाओगे तो आर पार से हवा निकलेगी, उसकी ग्रिप नहीं बनेगी। जो यानी बिल्कुल सीधी चीज़ होगी, इस तरह सीधी, बिल्कुल सीधी आप यानी चलाओगे तो ये यानी हवा को ज़्यादा पकड़ेगी, ग्रिप बनाएगी एक। तो कबूतर दौरान परवाज़ रेस्ट अपने आप को देता है कि बाहर के पर के जब फंक्शन को रोकता है तो वो अंदर के परों के फंक्शन को चालू करता है। तो कबूतर इस पर बगल के पर की वजह से कबूतर आसमान में ठहरता है। तो ये बगल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जिस तरह आपको यहाँ इस कबूतर में भी अभी थोड़ा सा ही मतलब है कि कमी है बगल में, लेकिन जो अच्छा परिंदा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास वैसे परिंदे हैं पड़े, तो ये जब जोड़े लगाता हूँ तो ये सारे पॉइंट मैं देखता हूँ कबूतर के परों में भी। तो ठीक है, तो आपको जिस तरह बगल बता दी कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए बगल, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल। यानी ये ना हो कि कुछ पर ऊपर हो रहे हो और यहाँ से पर नीचे हो रहे हो, यहाँ से ऊपर नीचे हो रहे हो, नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपको बगल जो है उसकी इस तरह दिखे कि VVIP, ठीक है, काम हो जाए। तो ये कुछ कबूतर डिस्टर्ब हो रहा है। तो माशाल्लाह दोस्तों, कबूतर कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि बच्चों वाला कबूतर उठा के ले आया था मैं भी। तो अब मैं आपको एक दूसरा परिंदा लाया, इसमें आपको एक क्वालिटी दिखाता हूँ। तो ये मेरा परवाज़ी परिंदा है। ठीक है, तो ये रामपुरी और टेडी का क्रॉस है। तो माशाल्लाह आप इसके पर कुंदों का शौक़ करो। ये 3 पर बराबर वाला कबूतर है, ये देखोगे इसके बाहर के तीनों पर। ठीक है, तो इस तरफ से भी आप देखो कि ये 3 पर बराबर का कबूतर इस तरह के, यानी आपको तो इस तरह ये जो बगल आपको मैंने बताई कि बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए। ठीक है, बगल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तो कबूतर एक अच्छा होता है। और बगल से पहला पर जिस कबूतर का ऊंचा होगा वो कबूतर आप अपने शौक़ के लिए लाओ। ठीक है, वो आपको इंतहाई शानदार परवाज़ों का मालिक बनेगा। उसके बच्चा भी बहुत उड़ता है और वो कबूतर ख़ुद भी बहुत उड़ता है। अब कबूतर के बाहर के ये 3 पर होते हैं, इसमें तो अलग फंक्शन होता है। किसी के 2 बराबर, किसी के 9वीं 10वीं बराबर, 8वीं छोटी, किसी की 9वीं ऊँची है, 10वीं और 8वीं बराबर। तो ये पर होते हैं अलग अलग फंक्शन के परवाज़ के। अब परों की तरतीब को देखोगे, पर कुंदा चल किस तरह रहा है, यहाँ से आप तरतीब को नोट करो कि आप देखो ऊपर तक कुंदा कैसे जा रहा है। तो ये कबूतर के अंदर पर होने चाहिए आपको, यानी ये पॉइंट देखने हैं कि कबूतर की तरतीब किस तरह है परों की। ठीक है, तो ये जिस कबूतर में आपको यानी कि परों की तरतीब अच्छी मिलेगी वो कबूतर आप लाओ अपने शौक़ के लिए, इंशाल्लाह आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो इस तरह का जो पर का मालिक कबूतर होता है, ये आसमान के बिल्कुल बीचों बीच अपने खुड्डे के बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा रहता है और काफ़ी गहराई पे उड़ता है ये परिंदा। अच्छा, तो एक और चीज़ बाकी, तो यानी जिस तरह कबूतर के यहाँ ऊपर गुलाइयाँ देख रहे हो हेड पे, ये तो यानी कि अलग एक चैप्टर हो जाता है, अलग बात हो जाती है। लेकिन आपने यानी कबूतर में क्वालिटी यही देखनी है जिस तरह आपको बताइए कि पर भी उसका तकरीबन